हेलो क्लास 10। तो आपके सामने है ट्रिग्नोमेट्री का एक केस बेस्ड क्वेश्चन। तो सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ लाइट हाउस। अमृता लाइट हाउस के बेस के पास खड़ी थी। गेजिंग अप इट्स टावरिंग हाइट, और वो वहाँ से उसकी हाइट को देख रही थी। सी मेजर्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड फाउंड इट टू बी 60 डिग्री। वो उस प्लेस से लाइट हाउस के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करती है और उसे मिलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ से कितना है, 60 डिग्री। देन सी क्लाइम्ड अ नियर बाय ऑब्जर्वेशन डेक, और फिर वो पास में ही एक ऑब्जर्वेशन डेक पे क्लाइम कर जाती है, वहाँ पे चढ़ जाती है, जो कि ग्राउंड से, या ऐसा कह सकते हैं कि जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ से 40 मीटर ऊपर वो डेक बना हुआ है। मतलब वो अब अपनी इनिशियल पोजीशन से 40 मीटर एबव है। वहाँ से वो नोटिस करती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन अब जो है लाइट हाउस के टॉप का वो 45 डिग्री हो चुका है। तो हमें यहाँ पर इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और लाइट हाउस रियल में कुछ ऐसा दिखता है, और हमने उसका डायग्राम बनाया कुछ इस तरीके से। तो ये जो ई से लेकर के सी तक की हाइट है, ई सी इस डायग्राम में, ये लाइट हाउस की हाइट है। और ये जो पॉइंट ए है, ये अमृता की इनिशियल पोजीशन है। यहाँ से पहले वो उस लाइट हाउस के टॉप को देखती है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रही थी, 60 डिग्री। अभी वो 40 मीटर ऊपर आ जाती है ऑब्जर्वेशन डेक पे, और वहाँ से अब वापस से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का कितना बनता है, 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका डायग्राम और क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ सी डी इज एच मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बी डी इन टर्म्स ऑफ एच। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने उस ट्रायंगल को हाईलाइट कर रखा है जो ट्रायंगल हमारी हेल्प करेगा। कैसे, आइए देखते हैं। सी डी उन्होंने दे रखा है हमें एच मीटर, और हमसे पूछा है बी डी। तो भाई सी डी और बी डी आप देख सकते हैं उसी वाले ट्रायंगल में जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, जिसका नाम है बी डी सी। तो कंसिडर द ट्रायंगल बी डी सी। इन ट्रायंगल बी डी सी यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan। रीज़न, इस 45 एंगल के लिए ये जो सी डी होगा ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बी डी हो जाएगा आपका बेस। तो इसलिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज सी डी एंड बेस इज बी डी। tan 45 is 1, CD is given H, and we have to find BD. BD multiplied 1 gives us BD equals H मीटर। तो BD हमें मिल चुका है कितना, H मीटर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फाइंड डिस्टेंस BC इन टर्म्स ऑफ H। वापस से हमें क्या करना है, H के ही टर्म्स में BC फाइंड आउट करना है, और ये BC भी आपके उसी ट्रायंगल के साइड है जो कि हाइपोटेनस है। तो इन द सेम ट्रायंगल BDC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बी डी सी, इसमें आप अप्लाई कर देंगे साइन। रीज़न, ये जो एच गिवन है सी डी, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और बी सी जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो होता है साइन। तो वी आर गोइंग टू अप्लाई साइन 45 इक्वल्स, अब देखिए साइन के लिए जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सी डी आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका बी सी। साइन 45 इज 1/√2, एंड सी डी आपका कितना है, एच अपॉन बी सी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से बी सी आपको मिल जाएगा √2 टाइम्स एच मीटर। दो आंसर मिल चुके हैं हमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द हाइट सी ई ऑफ लाइट हाउस, और √3 अगर कहीं हमको दिखा तो वहाँ पर हमें यूज़ करना है 1.73। चलिए, तो लाइट हाउस की हाइट ही फाइंड आउट करनी है, मतलब इस बार आपको ये पूरा सी से लेकर के ई तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, जो कि आप देख सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड है, सी डी प्लस डी ई। और इधर ही जो आपको डी ई दिख रहा है, ध्यान दीजिए, ये एक बन रहा है रेक्टेंगल। ए बी डी ई इज अ रेक्टेंगल। तो भाई अगर ए बी 40 मीटर है तो आपका अपोजिट साइड जो हो जाएगी डी ई, वो भी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं पहले हम लोग कि ए बी और डी ई ये सब इक्वल होंगे, और कितना, 40 मीटर। दूसरी चीज़, ये जो आपको ए ही दिख रहा है, ठीक, ये इस बी डी के इक्वल होगा। फिर से वही रीजन कि रेक्टेंगल था ये,
तो ए और बी डी इक्वल होगा, ठीक, ए और बी डी इक्वल होगा, और बी डी याद रखिए कितना आया था, एच आया था, ठीक है, एच मीटर। और सी ई हमें कैसे मिलेगा, आप देख सकते हैं, सी डी प्लस डी ई करने से, और सी डी की वैल्यू है एच और डी ई कितना है वो हमें नहीं पता है, नहीं डी मिल चुका है, सॉरी, डी कितना है 40। तो बस यहाँ पर अगर हमें एच मिल जाए तो वैल्यू रखते ही हमें सी ई मिल जाएगा। तो सारी फाइट किसके लिए होगी, एच के लिए होगी। ट्रायंगल कौन सा यूज़ करना है हमें, ए ई सी। इन ट्रायंगल ए ई सी क्या अप्लाई कर देंगे, tan। रीज़न, अभी हमें ए सी से कोई मतलब नहीं है, तो ए ही आपका बेस हो जाएगा, और ये पूरा सी ई परपेंडिकुलर, तो यहाँ अप्लाई कर लेंगे tan 60 इक्वल्स सी ई अपॉन ए ई। सी ई आपका परपेंडिकुलर और ए ई क्या हो जाएगा, बेस। tan 60 की वैल्यू √3, और सी ई आपका दो पार्ट में ब्रेक होगा, h प्लस 40 हमने इसकी वैल्यू पहले ही रख रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सी कितना है, h प्लस 40 अपॉन ए कितना है, ए भी कितना है यहाँ पर, h है। तो h को आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा √3 इंटू एच इक्वल्स h प्लस 40। अभी क्या करना है कि √3h ये वाला प्लस h जो RHS में बैठा है LHS में आएगा तो माइनस, उधर क्या रह गया, केवल 40। यहाँ से आप h कॉमन करेंगे, h कॉमन करते ही आपको मिलेगा ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 इक्वल्स 40। अब बारी है इस √3 - 1 को ट्रांसपोज करने की, तो राइट साइड में जाकर के ये डिनोमिनेटर बन जाएगा 40 का, √3 - 1। अब क्या करना है, अब रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा जो हमने 9th में कर रखा था, ठीक। तो ये आप करेंगे यहाँ पर रेशनलाइजेशन, जिसके लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे √3 + 1 से, न्यूमरेटर को भी एज वेल एज डिनोमिनेटर को भी। तो मल्टीप्लाई करने से देखते हैं क्या आता है, h इक्वल्स 40 √3 + 1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए a + b, a - b गिव्स अस a² - b²। √3 स्क्वायर यानी कि हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, √3 स्क्वायर - 1², और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 गिव्स अस 2। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं, 2, और वो जो 2 है वो 40 को डिवाइड करेगा और बनेगा 20। अब लगे हाथ आपको करना क्या है, यहाँ पर √3 की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर लेनी है, जो कि कितना गिवन था, 1.73 + 1, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2.73, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 = 6, 2 7 = 14, 2 2 = 4 + 1 5, और दो नहीं, एक प्लेस पर डेसिमल लग जाएगा। रीज़न ये था कि यहाँ पर 2 प्लेस तो है ही डेसिमल के बाद, बट यहाँ पर 0 भी है, तो 0 क्या करेगा, डेसिमल को एक प्लेस तक और राइट में खिसका देगा। तो ये वैल्यू मिली है आपको h की, और हमें चाहिए था सी ई। ध्यान दीजिएगा, वी आर फाइटिंग फॉर सी ई, ठीक है। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, सी ई, और हमने पीछे ही एक इक्वेशन बना लिया था जिसमें हमें पता चल चुका है कि सी ई इक्वल्स है h + 40, और h मिल चुका है 54 + 6 + 40। ऐड करते ही आपको मिल जाएगी लाइट हाउस की हाइट, तो 0.6, और ये 4, 5 + 4 94.6 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और याद रखिएगा ये जो है आपके थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शनल है, ये तो आपको एग्जाम में एक ही करना होगा। फाइंड द डिस्टेंस ए ई इफ़ ए सी इज़ 100। तो चलिए, ए सी यहाँ पर दे रखा है 100 मीटर, और ए ई फाइंड आउट करना है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि ए सी और ए ई किस ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो ए ई तो आपको यहाँ दिख ही रहा है, और ए सी भी दिख रहा है। फिलहाल मैंने ट्रायंगल यहाँ पर हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है, तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल बनेगा ए ई सी। तो इन ट्रायंगल कंसिडर द ट्रायंगल ए ई सी, क्या अप्लाई कर देंगे। अब देखिए, जो ए सी गिवन है वो हाइपोटेनस है,
और ए जो फाइंड आउट करना है वो आपका क्या है, बेस। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे कॉस 60 इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है ए और हाइपोटेनस आपका है ए सी। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और ए यहाँ पर कितना गिवन है, सॉरी ए ही तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है और ए सी कितना गिवन था 100 और ए यहाँ से आपको मिल जाएगा 50 मीटर। दैट्स ऑल।